जय माँ काली। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ चारों तरफ शांति तो होती है, लेकिन वो शांति भीतर से चुभती है। वो सन्नाटा जो कमरे में नहीं, दिल के अंदर होता है। और आपको लगता है कि लोग आपको भूल गए हैं, जो कभी आपके हर पल आपके साथ थे, अब जैसे आपको पहचानना ही भूल गए हों। आप जो बात कहना चाहते हो, उस बातों को ही अब सुनना नहीं चाहता, और आप सोचते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने माता काली की पूजा करके कुछ गलत कर लिया? क्या मैंने माता काली से कुछ गलत मांग लिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इस क्यों का उत्तर बाहर से नहीं, आपके भीतर ही होता है। और उस उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको अकेले चलना ही पड़ता है। देखिए, जब कोई साधक, कोई भक्त नए नया माता काली की भक्ति में उतरता है, तो उसको इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि माता काली जब किसी को चुनती हैं, तो सबसे पहले उसके चारों ओर की भीड़ हटा देती हैं। वो नहीं चाहती कि आप भ्रम में रहें, वो नहीं चाहती कि आप दूसरों के सहारे जिए। माता काली चाहती हैं कि आप केवल माँ को ही देखें, माँ को ही निहारें। आप अपना सर्वस्व माँ के चरणों में छोड़ दें। क्योंकि जब माता काली आती हैं, तो उनके साथ कोई टिक ही नहीं पाता। माता काली की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि सारी नकली चीजें, नकली रिश्ते, नकली पहचान स्वतः ही जलने लगती हैं। और आपके चारों तरफ जो आपने एक जीवन बना रखा था, वो जीवन अब बिखरने लगता है। और वो जो लोग थे, जो आपको लग रहे थे कि वो आपको समझते हैं, वो अब आपके लिए अजनबी जैसा आपके साथ व्यवहार करने लगे हैं। आप चुप हो जाते हैं, और भीतर आप माता काली को कह करके रो पड़ते हैं। आप कहते हैं कि माँ, मैंने क्या पूजा करके गलती कर दी? क्या माँ, मैं आपकी तरफ अगर बढ़ रहा हूँ तो क्या ये गलत है? लेकिन माता काली कभी आपको इसका उत्तर नहीं देती। क्योंकि माता काली कभी सीधा रास्ता आपको दिखाती ही नहीं है। वो पहले उस रास्ते को आपको दिखाती हैं जिस रास्ते पर कांटे बिछे होते हैं, और जिस पर अभी आप चल रहे हैं। और वहां आगे अंधकार में खड़ा कर देती हैं, जहां से आपको कोई भी दिशा ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। उस अकेलेपन में आप टूटते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। चारों तरफ से आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। कभी आपको शारीरिक दिक्कत बढ़ती है शरीर में, तो कभी आपको मानसिक दिक्कत बढ़ती है, तो कभी आर्थिक दिक्कत। और आप छटपटाते हैं, आप रोते हैं। आप बार बार माँ से विनती करते हैं कि माँ, ऐसा मैंने क्या किया? माँ, मैंने ऐसे कर्म तो नहीं किए थे, तो फिर मुझे इस किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? लेकिन अब आपको माता काली की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता। माँ की तरफ से आपको मौन मिलता है। और माता काली उस हद तक आपकी परीक्षा लेती हैं, जब तक आप दोनों हाथ उठा करके माँ से ये नहीं बोल देते कि माँ, अब मेरे बस की नहीं तेरी परीक्षा देनी। क्योंकि माँ को कोई कमज़ोर भक्त नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए वो आत्मा जो अकेली लड़ सके, जो अकेली भी खड़ी हो सके, और जो हर मोड़ पर सिर्फ माता काली को पुकारे, ना कि दुनिया को। इसलिए वो आपको सबसे दूर कर देती हैं, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि जब कोई नहीं होगा, तब भी क्या आप माता काली के ही होगे? अकेलापन उनका परीक्षण नहीं है, उनकी उपस्थिति का ही परिणाम है। उनकी उपस्थिति का ही प्रमाण है। क्योंकि जब माता काली आपके पास होती हैं, तो हर चीज मौन हो जाती है। शब्द खो जाते हैं, लोग दूर चले जाते हैं, मन अशांत हो जाता है, और भीतर एक धीमी धीमी तंत्र ध्वनि गूंजने लगती है, जो केवल एक भक्त को सुनाई देता है। और जब आप इस सन्नाटे से डरना बंद कर देते हैं, जब आप इस अकेलेपन को गले लगाते हैं, और जब आप सब चीज को माता काली को समर्पित कर देते हैं, तब माता काली की गोद में आप होते हैं। क्योंकि माता काली की गोद शोर से नहीं होती, मौन से भरी होती है। आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन वास्तव में आपने दुनिया को खोकर माता काली को पा लिया होता है। और फिर एक दिन जब आप रोते नहीं हैं, बस चुपचाप आंखें बंद कर 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 बैठ
करके माता काली को याद करते हैं, वो आती हैं और आपकी पीठ पर हाथ रख देती हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, पर आप उन्हें महसूस करते हैं। आपको एहसास होता है कि जिस अकेलेपन को आप श्राप समझ रहे थे, वो तो माता काली का आलिंगन है। और उस दिन आप समझ जाते हैं कि माता काली ने किसी को नहीं चीना। उन्होंने सब कुछ इसलिए हटाया ताकि आपके और उनके बीच कुछ भी ना रह पाए। और फिर आपके भीतर एक नया आप जन्म लेता है, और एक ऐसा रूप जिसमें माता काली की शक्ति बस चुकी होती है। अब कोई भी हो, आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता। अब कैसी भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन माँ काली आपके साथ चल रही होती है। माता काली कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती हैं। माता काली बच्चों को दिखाती हैं कि वो अकेले नहीं हैं। माता काली उनके साथ हैं, और जब वो साथ होती हैं तो पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है, क्योंकि माता काली की उपस्थिति शब्द से नहीं, सन्नाटे से पहचानी जाती है। इसलिए जब भी आप अकेले हों, टूटे हों, बिखरे हों, तो डरना मत। वो समय है जब माता काली तुम्हें फिर से बना रही हैं, ताकि जब तुम उठो तो पहले जैसे कमजोर ना रहो, बल्कि एक शक्तिशाली, एक जागृत और एक दिव्य आत्मा बनकर उठो, जिसके भीतर खुद माता काली बसती हो। माँ सुन रही होती हैं आपको हर पल हर क्षण। आपके हर बात को माता सुन रही होती हैं, आपको देख रही होती हैं, आपके अंग संग माँ सहाय होती हैं। लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी तड़प, आपकी छटपटाहट ये नहीं समझ सकती, और आपको लगता है कि कोई उन्हें आपको समझ ही नहीं पा रहा है, कोई आपको सुन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये यात्रा शुरू ही ऐसे होती है। जब माता काली की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये परिस्थिति हर एक भक्त, हर एक साधक के जीवन में ज़रूर उतरती है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनसे सब कुछ छिन गया। जिसे आप लोग अपना समझ रहे थे, वो तो अपना था ही नहीं, क्योंकि माता काली जानती है कि वो आपके थे ही नहीं। जो आपको अपना बना रहे थे, या जो आपको झूठा आपको दिखावा कर रहे थे कि वो आपके हैं, असल में वो आपके थे ही नहीं। लेकिन आप उनके झूठे जाल में फंसे जा रहे थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे। और जब माता काली की आप भक्ति करने लगे, तब आपको ये सारी चीज़ें उजागर होने लगी, क्योंकि माता काली की उपस्थिति जब आपके जीवन में सबसे अधिक होती है, तो माता काली ही इन चीज़ों को उजागर करती हैं। और आप इसलिए ही बेचैन होते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, आप उस दर्द, उस पीड़ा को नहीं आप सह पाते हैं। आपको लगता है कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है, ये तो मेरे अपने थे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि माता काली अगर किसी को पूरे संसार में आपसे अलग कर रही हैं, तो इसका मतलब वो कभी आपका था ही नहीं। वो सिर्फ एक झूठा नकाब ओढ़ करके आपके सामने रहते थे, और आपको लगता था कि ये मेरे अपने हैं। कोई आपसे लालच के लिए जुड़ता है, तो कोई आपसे अपनी अपनी पूर्ति के लिए जुड़ता है, लेकिन जो आपको सच्चे मन से जुड़े, ऐसा कोई होता ही नहीं है। क्योंकि जो प्यार, जो वात्सल्य माता काली अपने बच्चों को देती हैं, दुनिया में कोई दूसरा नहीं जो उनको ये सारी चीज़ें दे पाए। और जब आपकी भक्ति, आपका विश्वास माता काली के प्रति सच्चा होता है, तो वो अश्रु बन के माँ के सामने आप रो पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं, और आप माँ से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि माँ अब मेरे बस की नहीं। तब माता काली आपके जीवन में चमत्कार करती हैं। तब वो लोग जो आपके अपने नहीं थे, वो आपसे दूर हो रहे थे, चाहे आपने किसी से आर्थिक मदद मांगी हो, चाहे आपने किसी को अपना माना हो, लेकिन वो सब बच रहे थे आपसे। वो स्थिति इसीलिए माता काली आपके जीवन में लेकर के आती हैं, ताकि आप उन लोगों का सच्चा चेहरा देख सकें। और जब माता काली आपके जीवन में पूर्णता आ जाती हैं, जब माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, तो फिर वही लोग आपसे दोबारा से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके होते हैं कि जिनको आप अपना मान रहे थे, जिनको आप अपना कह रहे थे, वो तो आपके थे ही नहीं। वो तो आपसे किसी लालच के वशीभूत जुड़े हुए थे। देखिए, परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है,
एक साथ एक समान सबका जीवन रहे ऐसा नहीं होता। लेकिन माँ काली जिसके जीवन में आती हैं उसकी उसके कर्म के अनुसार माता काली उन परिस्थिति को जल्दी जल्दी काटते हैं, जिससे जल्दी जल्दी आप अपने कर्म करके माता काली की तरफ बढ़ सकें। और इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि माता काली तो जानती है ना कि माता काली भी तो जानती है, वो आपकी माँ है। देखिए कोई माँ होती है जो वो दुनिया की माँ है, वो जगत जननी है, वो कैसे अपने बच्चों को दुख में देख सकती हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को खड़ा करती है। एक माँ भी अगर अपने बच्चे को खाना देना सिखाती है तो वो पहले बच्चे को इस बात को दर्शाती है कि जब तक बच्चा भूख के लिए ना बोले कि मुझे भूख लग रही है, तब तक माँ उसको खाना भी नहीं देती है। तो माता काली आपके जीवन की सच्चाई आपको दिखा रही होती है कि देख, माता काली के अलावा आपका कौन है। आप जिन झूठे रिश्तों में फंसे हुए थे, जिस झूठी मोह माया में आप फंसे हुए थे, असल में वो आपकी थी ही नहीं। और जब माता काली आपके जीवन में आती है, पूर्णतः माता काली आपके जीवन में आ जाती है, जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाती है, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि फिर लोग बाग आपको बड़े उससे देखते हैं और कहते हैं कि ये कितनी जल्दी किस किस तरह से बदल गया। और इन्हीं चमत्कारों के लिए आप मशहूर हो जाते हैं। माता काली जिसकी जो इच्छा होती है, फिर माता काली उसको वो देती है। अगर किसी को नाम की इच्छा होती है तो माता काली उसे नाम देती है। अगर किसी को सम्मान की इच्छा होती है तो माता काली फिर उसे सम्मान दिलवाती हैं। अगर किसी को पैसे की इच्छा होती है तो माता काली उसके घर में अन्न धन के भंडार भर देती हैं। लेकिन माँ भी देखती हैं कि कौन कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस दौर में चल रहे हैं कि दुनिया आपसे हट रही है, दुनिया आपसे अलग हो रही है, जैसे ही आपने माता काली की पूजा करनी शुरू करी है, तो डरिए बिल्कुल मत। माता काली का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहिए और फिर जीवन में अपने खुद चमत्कार देखिए। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में चल रहे हैं, आपके साथ जो मैंने बातें बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी घटित हो रही है, तो कमेंट में जय माँ काली लिख करके ज़रूर मुझे बताइए। अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना